मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद जेके। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी चैनल पे कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ चल रही है। लेक्चर 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आए हैं अपने लेक्चर 5 के साथ और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को भी हम आज स्टार्ट करेंगे। सो हमारा लेक्चर 5 है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनियन एंड टेरिटरी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 to 4 को हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसके अंदर 4 आर्टिकल्स आते हैं। सो पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टाइटल्ड द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इट इंक्लूड्स आर्टिकल्स from 1 to 4. Part 1 is compilation of laws pertaining to the Constitution of India as a country and the union of state that it is made of. तो आइए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 1 से। सो आर्टिकल 1 बोलता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 1 में जो हमारी कंट्री का नाम है वो डिफाइंड है, इंडिया, डेट इज़ भारत, बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो जो आर्टिकल 1 में है उसमें हमारी कंट्री का नाम दे रखा है भारत। द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शाल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। और फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जितनी भी स्टेट्स है और टेरिटरीज है जो कि इंडिया में आती है उसको स्पेसिफाई किया गया है। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शाल कंप्राइज। अब इंडिया की टेरिटरीज में क्या क्या आता है? द टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, मतलब जो भी स्टेट्स है हमारी, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सब स्टेट्स हैं, उनकी जितनी भी टेरिटरीज है, एरिया है, वो सब इंडिया में आता है। द यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, और जो भी यूनियन टेरिटरीज दी हुई है वो। एंड सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, और आई इन फ्यूचर में भी हम कोई टेरिटरीज को एक्वायर करते हैं तो वो भी इंडिया के अंदर एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स में आएगा। तो ये सब हमारे आर्टिकल 1 में डिफाइन हुआ है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम पढ़ते हैं अब अपना आर्टिकल 2। तो आर्टिकल 2 बोलता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। तो देखिए, इंडिया एज ए कंट्री इन फ्यूचर अगर कोई टेरिटरी को एक्वायर भी करती है तो उसका भी प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। और जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था तो उसके बाद बहुत सारे स्टेट्स हमने एक्वायर किए, बहुत सारी टेरिटरीज हमने एक्वायर करी। तो पहले से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ये जानते थे और इसीलिए उन्होंने इसका भी एडमिशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया है। तो पार्लियामेंट में बाई लॉ एडमिट इनटू यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक फिट। जैसे कि आर्टिकल 2A के थ्रू सिक्किम को हमने हमारे इंडिया में मिलाया था। दस आर्टिकल 2 ग्रांट 2 पावर्स टू द पार्लियामेंट। 2 पावर मिलते हैं पार्लियामेंट को आर्टिकल 2 से। द पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट, हम नई स्टेट को इंडियन यूनियन में ऐड कर सकते हैं। एंड द पावर टू इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, हम नई स्टेट्स को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स के अंदर भी कर सकते हैं, और कोई नई स्टेट अगर हम इंडिया में ला रहे हैं तो उसको भी हम इस आर्टिकल 2 के पावर के थ्रू इंडियन यूनियन में ऐड कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आर्टिकल 3 की तरफ। सो आर्टिकल 3 बोलता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो आर्टिकल 3 के तहत इंडिया में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनके एरियाज़ को अल्टर कर सकते हैं, बाउंड्रीज़ को अल्टर कर सकते हैं और उनके नेम्स को भी अल्टर कर सकते हैं। तो ये पावर पार्लियामेंट को आर्टिकल 3 के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 के तहत मिलता है। सो कुछ इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं। पार्लियामेंट में बाई लॉ फॉर्म ए न्यू स्टेट बाई सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम से एनी स्टेट और बाई यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स। तो ये हमने देखा भी है इंडिया की जो हिस्ट्री में, उसमें देखा है जैसे मध्य प्रदेश को सेपरेट करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था। तो इसी तरीके से बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो जब ऐसी कोई डिमांड आती है या फिर पब्लिक एजुकेशन होती है या एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ से, तो बाई लॉ हमारी जो पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग स्टेट है उसको करके हम 1-2 स्टेट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं। और अगर पार्लियामेंट चाहे बाई लॉ तो 2 स्टेट्स को मिला के एक स्टेट बना सकता है। इंक्रीज़ द एरिया ऑफ एनी स्टेट, स्टेट के एरिया को इंक्रीज़ कर सकते हैं। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, स्टेट के एरिया को कम कर सकते हैं। अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, मतलब कि कोई पर्टिकुलर एरिया को किसी स्टेट में इंक्लूड कर सकते हैं या वहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं। अल्टर द नेम्स ऑफ एनी स्टेट, स्टेट्स के नाम भी बदल सकते हैं। तो हमने पहले देखा भी है कि बहुत सारी स्टेट्स के नाम को बदला भी गया है। प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पज शैल बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक्सपेक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब ये जो भी अल्ट्रेशन होती है ये प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे होगी, दोनों हाउसेस इसमें बैठेंगे, बिल पास करेंगे। और
जब किसी स्टेट का अल्ट्रेशन किया जाता है तो स्टेट लेजिस्लेचर से भी इसके बारे में सजेशन लिया जाता है। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब जो विधानसभा होती है वहाँ की, वहाँ से भी सजेशन लिया जा सकता है। लेकिन जो वो सजेशन है वो बाउंड नहीं है पार्लियामेंट पर। वो सजेशन मांग सकते हैं, अगर उनका सजेशन पार्लियामेंट को ठीक लगता है तो वो उसको फॉलो करेंगे, अगर नहीं भी करना चाहे तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो उस पर्टिकुलर स्टेट की बाउंड्रीज़ को अल्टर कर सकते हैं। आइए आर्टिकल 4 को हम पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 4 बोलता है कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। तो आर्टिकल 4 में वो सब चीज़ आती है जो हमने 2 और 3 आर्टिकल में देखी कि स्टेट के नाम को बदलना, तो वो कैसे प्रोसेस होगा। तो any law referred to in Article 2 or Article 3 shall contain such provision for the amendment of the first schedule and the fourth schedule as may be necessary to give effect to the provision of law and may also contain such supplemental, incidental and consequential provision, including provisional as to representation in parliament and in the legislature or legislature of the state or states affected by such law। तो इसमें ये वही बात जो मैंने पहले बताई कि इस आर्टिकल के तहत जो भी स्टेट की बाउंड्रीज़ को अल्टर कर रहे हैं या कोई स्टेट इन्वॉल्व है उसके अंदर, तो उन सब का रिकमेंडेशन लिया जाता है, लेकिन फाइनली जो पावर रिसाइड करता है वो पार्लियामेंट के हाथ में। नो सच लॉ एज अफोरसेड शाल बी डीम टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। इन फ्यूचर हम आर्टिकल 368 को अमेंडमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए अपन ये समझ सकते हैं कि ये जो स्टेट की अल्ट्रेशंस होती है बाउंड्रीज़ की, ये इसके लिए कोई स्पेशल अमेंडमेंट नहीं चाहिए। ये सिंपल मेजोरिटी से, जैसे नॉर्मल बिल पास होते हैं पार्लियामेंट में, उसी तरीके से ये बिल भी पास हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि इन आर्टिकल्स के थ्रू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस कभी पहले आए हुए भी हैं। तो कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देखते हैं इन आर्टिकल से रिलेटेड। देखिए, सिक्किम को जो इंडियन यूनियन में मिलाया गया वो आर्टिकल 2A इंसर्ट करके मिलाया गया। फिर तेलंगाना जब इंडियन यूनियन का पार्ट बना तो वो किस पावर को यूज़ किया, आर्टिकल 3 के पावर को यूज़ करके बनाया गया। और आर्टिकल 3 ओरिजिनल प्रोविजन वॉज अमेंडेड बाई कॉन्स्टिट्यूशनल फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट 1955 ऑन 24 दिसंबर 1955। तो आर्टिकल 3 में एक अमेंडमेंट भी किया गया था। कब किया गया था? 1955 में। वेयर अंडर पार्ट 1 इट इज़ मैंशन दैट इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट, इट इज़ रेदर यूजेज द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट। तो फेडरल वर्ड कभी कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट यूज़ किया गया है। तो ये मैंने पहले लेक्चर्स में भी बताया है, इसलिए यूज़ किया गया है कि कोई भी स्टेट को ऑटोनॉमी दे रखी है यूनियन ने, लेकिन कोई भी स्टेट इंडिया से अलग नहीं हो सकती। वो अपने लेवल पे, ऐसा नहीं कि इंडियन यूनियन से अलग हो जाएगी, उनके पास ये पावर नहीं है। तो इंडिया का सेंटर बहुत पावरफुल है। फॉर क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट द परमिशन फ्रॉम कंसर्न स्टेट इज़ नॉट मैंडेटरी। ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नेसेसरी। तो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की बहुत ज़रूरी है स्टेट क्रिएशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। तो हम ये जो सब स्टेट्स की बात कर रहे हैं इन आर्टिकल्स में, तो हम थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि इंडिया जब इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला तो उस समय इंडिया किस फॉर्म में था, क्या उस समय ये सारे स्टेट एग्जिस्ट करते थे और कैसे कैसे ये स्टेट्स आज जो है वो रीऑर्गेनाइज हुए हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब 552 टोटल प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिया में। उसमें से 549 ने तो इंडिया को ज्वाइन करने के लिए मान गए थे, लेकिन 3 स्टेट्स ऐसी थी जिन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। वो स्टेट्स थी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो हैदराबाद को इंडिया में मिलाया गया पुलिस एक्शन के थ्रू, जूनागढ़ को रेफरेंडम आप जानते भी होंगे, रेफरेंडम मतलब पब्लिक वोटिंग के थ्रू जूनागढ़ को इंडिया में मिलाया गया, और कश्मीर को बाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ असीशन, जो कि स्पेशल प्रोविजंस के साथ कश्मीर को इंडिया का पार्ट बनाया गया। और 1950 में जब ये सारा क्लासिफिकेशन ये सब हो चुका था, 552 प्रिंसली स्टेट को इंडियन यूनियन में इंक्लूड कर चुके थे, तो उन सबको पार्ट 4 में डिवाइड किया, जैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी स्टेट्स। तो पार्ट ए में कौन कौन सी स्टेट आई, जो उस समय पर गवर्नर के प्रोविंसेस हुआ करते थे ब्रिटिश इंडिया में। और पार्ट बी में आई प्रिंसली स्टेट्स विथ लेजिस्लेचर, जहाँ पर मतलब ऑलरेडी लेजिस्लेचर चलता था, जो हमने पहले पढ़ा है, प्रोविजनल असेंबली और ये सब। पार्ट सी में वो होते थे जो चीफ कमिश्नर के प्रोविंस थे, और पार्ट डी में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड था। उसके बाद क्योंकि इंडिया एक मल्टीलिंगुअल नेचर था, अलग अलग बोलियाँ बोली जाती थी, अलग अलग कल्चर था, तो 1948 में एस के धार कमेटी बनाई गई, जिसने ये बोला कि जो नीड है रीऑर्गेनाइजेशन की वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे की जाए, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे। लेकिन कमीशन प्रीफर्ड रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल कंसिडरेशन इंस्टीड और लिंग्विस्टिक लाइन। इसमें इस कमीशन ने ये बोला कि लिंग्विस्टिक लाइन्स पे हम स्टेट को रीऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से बनाए, ताकि इंडिया की यूनिटी जो है वो बनी रहे।
और इसका बहुत विरोध हुआ वहाँ पर, क्योंकि उस समय पे लैंग्वेजेस बहुत पावरफुल रोल प्ले करती थी हर कल्चर के हिसाब से। तो फिर उसके बाद 1948 में एक और कमेटी बनाई गई जिसको बोला गया JVP कमेटी, और जहाँ पर जे रिप्रेजेंट करता है जवाहरलाल नेहरू, वी वल्लभ भाई पटेल एंड पी से पट्टाभी सीतारामैया। और इन्होंने ये बोला कि द कमिटी इन इट्स रिपोर्ट सबमिटेड इन अप्रैल 1949 दैट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। इन्होंने भी रिजेक्ट किया उस आइडिया को और एक नया फ्रेशमेंट पब्लिक डिमांड का उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन क्योंकि फिर उसके बाद भी बहुत प्रोटेस्ट हुए तो फाइनली 1953 में फर्स्ट स्टेट बना लिंग्विस्टिक बेसिस पे, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे, और उस स्टेट का नाम है आंध्र स्टेट। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है कि इंडिया का पहला स्टेट जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना वो कौन है, तो वो है आंध्र प्रदेश। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑन December 22, 1953, जवाहरलाल नेहरू अपॉइंटेड ए कमीशन अंडर फजल अली टू कंसिडर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कमीशन उस समय पे। The commission submitted its report in 1955 and suggested that the whole country is to be divided into 16 states and 3 centrally administered area। तो इस कमीशन के थ्रू 16 स्टेट और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया में कंट्री को डिवाइड किया गया। द गवर्नमेंट वाइल नॉट एग्रीइंग विद द रिकमेंडेशन एंट्राइली, मतलब गवर्नमेंट ने फिर और रिकमेंडेशन को कंसिडर किया और फाइनली 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई और उस एक्ट को बोला गया है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जो कि नवंबर 1956 में पास हुआ। इन 1960 जो स्टेट ऑफ बॉम्बे था, पहले सिर्फ एक बॉम्बे स्टेट था, उसको बीफिरकेट कर दिया गया 2 स्टेट्स में, गुजरात और महाराष्ट्र में। तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि 1960 में बॉम्बे को गुजरात और महाराष्ट्र में डिवाइड कर दिया गया। और 1963 में नागालैंड बनाया गया और हमारे टोटल स्टेट्स हो गए 16। फिर द एरियाज ऑफ चंदन नागौर, माहे, यमन एंड कैरेकल फ्रॉम फ्रांस एंड द टेरिटरीज ऑफ गोवा, दमन एंड दीव फ्रॉम पोर्टुगीज वर आइदर मेड यूनियन टेरिटरीज और वर जॉइंड विद द नेबरिंग स्टेट्स आफ्टर देयर एक्विजिशन। तो उस समय पर जो हमारी ये पोर्टुगीज टेरिटरीज थी, फ्रांस की टेरिटरीज थी, उनको भी रीजॉइनिंग कर दिया किसी स्टेट्स के साथ या फिर उनको यूटी बनाया गया। और फिर फाइनली बेस्ड ऑन शाह कमीशन रिपोर्ट इन अप्रैल 1966 द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वॉज पास बाय द पार्लियामेंट। और इसके थ्रू क्या हुआ, जो स्टेट ऑफ हरियाणा गोट द हिंदी स्पीकिंग एरियाज, मतलब जो पहले पंजाब का पूरा प्रोविंस था तो जो हिंदी स्पीकिंग थे उनको हरियाणा स्टेट दे दिया गया, हिली एरियाज़ को यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश बना दिया गया और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बनाया गया और कॉमन कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, और पंजाबी स्पीकिंग आप जानते हैं पंजाब बना दिया गया। In 1969 and in 1971 the states of मेघालय एंड हिमाचल प्रदेश केम इनटू बीइंग रेस्पेक्टिवली। पहले ही देखा हमने यूटी था पहले हिमाचल प्रदेश, तो 1971 में उसको भी स्टेटहुड दे दिया गया और मेघालय को भी एक स्टेट बना गया। विद द यूनियन टेरिटरी ऑफ त्रिपुरा एंड मणिपुर बीइंग कन्वर्टेड इनटू स्टेट द टोटल नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स रोज टू 21। तो 1971 में ही त्रिपुरा और मणिपुर को भी स्टेट बना गया। सिक्किम को हमने 1975 में एक्वायर किया और मिजोरम अरुणाचल प्रदेश इन फरवरी 1987 ऑल्सो एक्वायर्ड द स्टेट ऑफ स्टेट्स। तो 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को भी स्टेट्स का कैटेगरी में डाल दिया गया। इन मई 1987 गोवा बिकम द 25th स्टेट ऑफ यूनियन इंडियन यूनियन। तो सोचिए 1987 तक भी स्टेट्स बन रहे थे और गोवा को हमारे स्टेट बनाया गया इंडियन यूनियन का। वाइल 3 न्यू स्टेट्स झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तरांचल वर फॉर्म्ड इन नवंबर 2000। और 2000 में ये तीनों नए और स्टेट बने, बिहार से झारखंड बना, MP से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल बना, जो कि अभी उत्तराखंड है। और इन 2014 तेलंगाना ऑफिशियली बिकम इंडियाज़ 29th स्टेट। तो तेलंगाना बना 2014 में। ऑन 5 अगस्त 2019 ये आप जानते ही है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 370 को हटा दिया और जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी बना और लद्दाख दूसरा यूटी बना। और रिसेंटली दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को भी मर्ज कर दिया गया और इनको एक ही यूटी बना दिया गया। और एज ऑन 1 जनवरी 2023 इंडिया इज़ कंप्राइज ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। तो एट प्रेजेंट इंडिया में 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो ये कुछ हमारे फैक्ट्स थे जो कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स में आते हैं और इसी तरीके से हमारे जो आर्टिकल 1 to 4 है ये इससे रिलेटेड है। तो आप बिल्कुल लेक्चर को अच्छे से देखिए, जहाँ आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है वहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए और जो भी आपके सजेशंस है वो आप कमेंट में दे सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट आप उनको करना चाहिए। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करें और हमें मोटिवेट करते रहे ऐसे ही और वीडियोस के लिए। सो थैंक यू सो मच।